महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। राम जी का दरबार है। महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री रामचंद्र अपने राज सिंहासन पर श्री जनक नंदिनी के साथ विराजमान है। और ये राज्याभिषेक का उत्सव तो बड़ा लंबा चला, 6 महीने का एक दिन हुआ, तो सहज ही अवधि तो उसकी समय सीमा तो बहुत ज़्यादा होगी। हनुमान जी महाराज ने विभीषण के अभिमान को भी खंडित करना चाहा,
और राम नाम की महिमा का प्रताप, उसका प्रभाव, उसका अनंत फल मानो संपूर्ण दरबार में प्रकट करते हैं। क्योंकि हनुमान जी ने तो प्रभु का ऐसा स्मरण किया, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। और फिर इनका बुद्धि विवेक विज्ञान भी तो अद्भुत है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इनका तेज और प्रताप भी जगत में वंदनीय है। महान तेज महान प्रताप, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। और भगवान शिव ही, शिव पुराण में शब्द रुद्र संहिता में आया, भगवान शिव ही अपने रुद्र देह को त्याग कर प्रेम के वश बानर हुए, हनुमान रूप से बानर हुए। रुद्र देह तज नेह बस, बानर भय हनुमान। बात तो यह है कि जिस शरीर से भगवान में प्रेम हो जाए, जे शरीर रति राम सो आदर ही सुजान। अब वो बानर का हो या पक्षी का हो या पशु का हो कि वृक्ष का हो, भगवान में जीव का प्रेम होना चाहिए। जिस शरीर से भगवान में जीव का प्रेम हो जाए वही शरीर तो आदरणीय है। जय शरीर रत राम सो आदर है सुजान, रुद्र देह तज नेह बस, बानर भय हनुमान। अच्छा, काकभूषुंडी जी से एक बार गरुड़ जी ने ये उत्तरकांड के पीछे पूछा, उत्तरकांड में, ये महाराज आपको ये मिला तो काग का शरीर है और ऐसी अद्भुत राम भक्ति आपके भीतर वास करती है, कहाँ तो आप ऐसे प्रेमी ऐसे भक्त भगवान के, और कहाँ ये काग? पक्षियों में भी तो चंडाल का है, पक्षियों में चंडाल होता है कौवा काग, और पक्षियों के राजा है गरुड़। तो प्रश्न कौन पूछ रहा है? पक्षियों के राजा। पूछ किससे रहे? जो पक्षियों में चंडाल है, काग। आप इतने भक्त हो, इतना प्रेम, भगवान का प्रेम आपके भीतर है, आपको ये काग शरीर क्यों मिला? वहां पर भी उस प्रसंग में भी काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा था कि हे गरुड़, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाई भजहि रघुवीरा, जेहि तन पाई भजहि रघुवीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन। भगवान शिव भी अगर शिव पुराण की माने तो भगवान शिव प्रेम के वश, भगवत प्रेम के वश बानर हुए हनुमान रूप में। कहते हैं ना, जेहि शरीर रत राम सो आदर है सुजान, रुद्र देह तज नेह बस, बानर भय हनुमान। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज आज राज दरबार में भगवान श्री राम के नाम की महिमा, उसके प्रताप, उसके तेज को प्रकट करना चाहते हैं। प्रसंग पूर्व दिवस भी हुआ। अच्छा देखो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो। इतना वश में प्रभु को कर लिया कि भगवान भी तो इनके ऋणी हो गए। प्रभु चाहते थे कि हनुमान पर कभी कोई संकट ही ना पड़े जिससे मैं उसके उपकार का बदला चुकाऊं। एक जगह प्रभु ने कहा, अरे हनुमान जी महाराज भगवान के ऐसे प्रेमी हैं, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही, सुन कप तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनधारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा।
समुद्र का लंघन हो या लंका का दहन हो, चाहे द्रोणाचल पर्वत को ही उठाकर लाना हो, कौन सा कार्य है जो हनुमान जी असंभव को संभव करने की सामर्थ्य न रखते हो? अतुलित बल है। अतुलित बल न होता तो धैर्य बांध कर क्या एक छलांग में 100 योजन समुद्र को लांघ जाते? ये तो महावीर हैं। विवेक और बल भी अद्भुत है। विवेक था तभी तो सुरसा को पार पाया, बल था तभी तो सिंगिका को किनारे लगाया। चलो, प्रसंग यहां पर था। हाँ, नाभाजी ने इस प्रसंग का थोड़ा सा भक्तमाल में स्मरण किया है हनुमान जी के चरित्र में। विभीषण जी मणियों का, रत्नों का हार लाए, विलक्षण लाए। ऐसा हार सृष्टि में कहीं नहीं था, तभी तो सबको लोभ हुआ था ना। सबकी कामना थी। प्रभु श्री राम को पधराया वक्षस्थल पर, सबके भीतर बात हुई, प्रभु प्रसादी हार हमें दे देते, ये हार हमें मिल जाता, ये हार हमें मिल जाता। प्रभु ने जानकी माता को पहना दिया, जानकी मैया ने हनुमान जी को पहना दिया। अब हनुमान जी को तो सार वस्तु से मतलब है। नाभाजी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ में भी कहा, रत्न अपार क्षीर सागर उधार किए, और लिए हित चाय के बनाए माला करी है। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जी को, सब सुख साज रघुनाथ महाराज जी को। भक्ति सो विभीषण जो आनी भेंट धरी है, भक्ति सो विभीषण जो आनी भेंट धरी है। सभा ही की चाह गाह हनुमान गरे, और डारी दई सुधि भई मति अर भरी है। राम बिन काम कौन फोरी मन दीन्हे डारी, राम बिन काम कौन फोरी मन दीन्हे डारी। और खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरी है, खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरी है, खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरी है। देवता और दैत्यों के द्वारा क्षीर सागर का मंथन हुआ था। उसमें बहुत से अमूल्य रत्न निकले थे। सबको जीतकर रावण ने वे रत्न छीन लिए और अपने कोष में लंका में रख लिए थे। विभीषण जी राजा हुए, प्रभु के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या जा रहे थे। उनके मन में आई कि बड़े प्रेम से इन रत्नों की एक माला बनाऊं। जो रत्न कहीं त्रिभुवन में नहीं है, किसी के पास नहीं है, किसी देवता पे, किसी लोक में नहीं है, मैं इन सब रत्नों को लेके एक हार बनाऊं और प्रभु के राज्याभिषेक के समय यही भेंट दूंगा, प्रभु को हार अर्पित करूंगा। तो एक माला उन रत्नों की उन्होंने लंका के कोष से बना ली। लाया तो था सब रावण। रावण तो भाई रावण है। रावण अपने 10 मस्तक को ना भगवान शिव का निर्माल्य समझता था। निर्माल्य क्या होता है? जैसे भगवान को हार धारण कराया, पुष्पों का हार पहनाया, भगवान को वस्त्र पहनाए, तो क्या होता है? वो प्रसादी हो जाती है। रावण अपने 10 मस्तक को भगवान शिव का निर्माल्य समझता था, क्योंकि रावण ने भगवान शंकर की पूजा की। पूजा करते समय यज्ञ कुंड में अपने मस्तक काट काट कर शंकर जी के निमित्त हवन कर दिया। भगवान शंकर की कृपा से उसके सिर फिर से आ गए, पर शंकर जी को चढ़ाए होने से रावण अपने सिरों को, मस्तकों को भगवान शिव का निर्माल्य मानता था। अच्छा, इसका नाम रावण क्यों हुआ भाई? आज तक किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा होगा। आज तक हमने कभी नहीं सुना होगा कोई किसी को बुलावे, अरे भाई रावण भाई इधर आओ ना। इसका नाम रावण पड़ा कैसे? एक बार ये रावण विमान पर बैठा कैलाश के ऊपर जाने लगा था, तो नंदीश्वर ने रोका। क्यों? अरे भगवान शिव का स्थान है, ऊपर से जाता है। भगवान शिव को दंडवत लगा, वंदन कर, प्रणाम कर। भगवान शिव के ऊपर से कौन जाता है? नीचे आ। नंदीश्वर ने रोका था, पर वो माना नहीं। तो नंदीश्वर भी कोई
सामान्य है क्या भगवान शिव के दरबार के? उन्होंने रावण के विमान की गति रोक दी। जा देखता हूं तू भी कैसे जाता है मेरे स्वामी का अपमान करके। मेरे भगवान शिव आशुतोष नीचे बैठे हैं, तू कैलाश के ऊपर से जाता है विमान से। नंदीश्वर ने गति रोक दी विमान की। क्रोध आया रावण को, विमान से उतर पड़ा था। उसी समय क्रोध में आकर जब कैलाश पर उतरा ना, तो पूरे कैलाश पर्वत को उखाड़कर अपने कंधे पर रख लिया था उसने। बात ये थी कि पूरे कैलाश को उखाड़कर फेंक देना चाहता था, पर क्या करे वो रावण भी। भगवान शंकर ने इस कैलाश पर्वत को उस समय धीरे से अपने अंगूठे से दबा दिया। हुआ क्या, उखाड़ रहा था कैलाश को, कंधे पर तो रख लिया था। तब तक भगवान शिव ने अंगूठा नहीं रखा था, लेकिन कंधे पर से जब उखाड़ कर फेंकना चाहता था कैलाश को, और भगवान शिव अपने परिकरों के साथ भगवती पार्वती के साथ विराजमान है, तो साहस देखो रावण का। तो भगवान शिव ने देखा अब कंधे तक तो ठीक है, वो कंधे से उठाकर फेंकेगा तो ये ठीक नहीं है। भगवान शिव ने उसके कंधे पर जब देखा कि ये फेंकने वाला है कैलाश को, अपना एक अंगूठा धीरे से कैलाश से दबा दिया, अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। हुआ क्या, रावण तो कंधे पे रखा था ना कैलाश पर्वत, उस कैलाश पर्वत के नीचे दबकर चिल्लाने लगा, बोलिए श्री शंकर भगवान की। तो कब तक रोता चिल्लाता रहा रावण कैलाश के नीचे दबा हुआ? 1000 वर्ष तक, 1 सहस्र वर्ष तक पर्वत के नीचे दबे रोते हुए वो शंकर भगवान की स्तुति करता रहा। तो 1000 वर्ष पीछे कृपा करके भगवान शंकर ने उसको कैलाश पर्वत के नीचे से निकलने दिया। और भगवान शंकर बोले, देखो तुम इतने दिनों तक रोते रहे हो और सारे विश्व को अपने अत्याचार से रुलाने वाले हो, इसलिए तुम्हारा नाम ही रावण होगा। तुम रोने में भी तेज और तुम रुलाने में भी आगे। एक बार एक महिरावण भी था, चलो इसका प्रसंग, रावण तो मारा गया पाताल में, रावण भी मारा गया, एक महिरावण भी था। अभी इसका प्रसंग तो आगे है, देखो थोड़ी सा नाम आ गया। ये जो महिरावण था ना, लंका से बहुत दूर एक द्वीप था, इसकी 1000 भुजाएं थी महिरावण की। तो ब्रह्मा जी का वरदान था, किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता था, किसी पुरुष के द्वारा उसका वध नहीं हो सकता था। तो भगवान राम का जब राज्याभिषेक हो गया था ना, राज्याभिषेक के बाद भगवान श्री राम ने उस पर चढ़ाई की थी, पर वो इतना बलवान था। देखो भगवान की ये भी तो लीला होती है ना, कि जिसका जो बल है वो प्रकट तो हो, दुनिया को पता है इस पर इतना बल है, तो प्रभु भी जाते हैं तो सोचते हैं इसका बल प्रकट तो हो। ऐसे ही क्या कि एक झटके में एक थप्पड़ लगाया, मरा गया एक चमेटे में, तो उसका बल पराक्रम दुनिया कैसे देखेगी? और फिर एक चमेटे में प्रभु हिरण्याक्ष की तरह सबको मारने लगे, तो पता भी तो पड़ जाती है, अरे ये तो साक्षात नारायण है, ये तो श्री हरि है, इनको क्या कर। प्रभु तो मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं, निराकार होके नराकार होते हैं, तो फिर लीला भी तो कुछ नर के आकार में करनी पड़ती है। तो जब राज्याभिषेक हो गया था ना प्रभु का, एक बार प्रभु ने इस पर चढ़ाई की थी, तो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इतना बलवान था, उसके साथ युद्ध करने में सारी सेना, सारे भाई, और श्री रघुनाथ जी भी मूर्छित होकर युद्ध भूमि में पड़े थे, गिरे पड़े थे। अंत में वहां भी हनुमान जी के द्वारा समाचार जब मिला, हनुमान जी भी मत्था टेक आए, वहां कुछ नहीं हो रहा है, कोई उपाय नहीं बन रहा है, क्या करें। हनुमान जी उस युद्ध भूमि में मत्था टेके और सीधे अयोध्या आए थे उस समय श्री सीता माता के पास। उनको बताया महिरावण से युद्ध हो रहा है, सब पड़े हुए हैं, मैं भागकर आपको समाचार देने आया हूं। तब श्री जनकात्मजा ने वहां जाकर इस महिरावण का वध किया था। बोलिए श्री जानकी मैया की। चलो जी, प्रसंग क्या था
प्रसंग था हनुमान जी महाराज। प्रसंग था विभीषण जी ने राज्याभिषेक के समय प्रभु श्री राम को बड़ा ही दुर्लभ रत्नों का हार पहनाया, और जब हनुमान जी महाराज तक वो पहुंचा तो हनुमान जी महाराज तो वही एक एक मणि को तोड़ फोड़ करने लगे। तो ये सब रत्न कहाँ थे? जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से निकले थे, रावण के कोष में थे, सबसे छीन छीन के रावण ने रखा था। विभीषण जी ने बड़े प्रेम से उन्हीं रत्नों की एक माला बनाई थी। तो राज्याभिषेक के समय सभी सुख के साज समाज से युक्त थे श्री रघुनाथ जी। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को, भक्ति सो विभीषण जो आने भेंट धरी है। वहां के राज सुख का, राजबाज का, साज ठाट का क्या पूछना है। श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान थे। विभीषण जी ने अवसर देख के वही रत्नमाला भक्ति पूर्वक भेंट की, और मन में ये बात दबी हुई थी कहीं कि भाई ये हार तो भक्ति पूर्वक प्रभु को भेंट कर रहा हूं, पर ऐसा हार कहीं त्रिभुवन में है क्या? ऐसे रत्न 14 भुवन 3 लोक में किसी पे है क्या? एक भी रत्न नहीं मिलेगा इस हार का। ऐसा रत्नों का हार विभीषण जी ने प्रभु को भक्ति पूर्वक भेंट किया, जिसका एक रत्न भी कहीं नहीं मिल सकता था त्रिभुवन में। तो भक्ति के साथ भेंट की, पर बात तो भीतर ये थी ऐसा किसी पे उपहार नहीं है। तो भाई उपहार भी ऐसा था। सारी सभा ने देखा, सब लोगों को ले लेने की बड़ी चाह, बड़ी भारी इच्छा हो गई, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। हनुमान जी महाराज तो चरण सेवा में मगन थे। अरे जब जानकी मैया ने उनको हार पहनाया, प्रभु ने तो देखा सबकी कामना है, तो चलो सीता जी को पहना दो, यहाँ तो किसी की गति नहीं है, यहाँ किसी को कामना नहीं होगी। जानकी मैया ने सोचा हमें क्या करना है इसको पहन के, जिस हार को मेरे स्वामी धारण नहीं कर पा रहे हैं अपने वक्ष पर, तो मैं धारण करके क्या करूं। चरण सेवा में बैठे थे हनुमान जी, उनको पहना दिया। और हनुमान जी तो चरण सेवा में मगन थे। जब हार पड़ा तो होश हुआ, माला देखे तो हनुमान जी की भी बुद्धि घबरा गई एक बार। अरे राम नामहीन रत्न माला किस काम की? एक एक करके मणियां फोड़कर देखी, भीतर भी राम नाम नहीं मिला, न बाहर राम नाम अंकित था, न भीतर फोड़ने के बाद मणियों को राम नाम था। कहाँ है? कुछ नहीं है। सुग्रीव जी मन में सोच रहे थे उस समय, हम मित्र हैं, हमने श्री जानकी जी को मिलाया है, ये माला हमें ही मिल जाए तो अच्छा है। अंगद जी विचार रहे थे, मैंने रावण से शास्त्रार्थ किया, उसके 4 मुकुट चलाए, उसके यहाँ पांव रोपा, युद्ध में घोर संग्राम किया, ये तो मुझे मिलनी चाहिए। जामवन जी के मन में हो रहा था, हम तो युद्ध के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री थे, पराक्रम भी अद्भुत किया मैंने। मेघनाथ का तो पांव पकड़कर लंका पर फेंक दिया था, उस मेघनाथ ने कितनी बार सबको सुला दिया, केवल पांव घुमाकर फेंक दिया था। वरदान था, नहीं तो कब कब मरमरा गया होता वो। पराक्रम भी अद्भुत था, और सब में सबसे वृद्ध भी तो हूं, और मुझे क्यों ना मिल जाए। नल नील भी इसी उधेड़बुन में पड़े थे कि हमने भी तो सेतु बांधा, यदि ये कार्य हम ना करते तो सबका पुरुषार्थ, सबका पराक्रम शौर्य धरा का धरा रह जाता। हमको मिलनी चाहिए, सभी की चाहती है। अरे और की तो छोड़ो, औरों की तो बात क्या, स्वयं विभीषण तक के मन में ये चाहती कि प्रभु तो पूर्ण काम है, उन्हें भला माला में क्या ममता है। तो यदि हमें ही प्रसाद के रूप में मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। पर हनुमान जी महाराज तो सर्वथा निष्काम थे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो प्रभु सर्वज्ञ विचार किए, माला एक, चाहने वाले अनेक, सेवा सबने की है, यदि एक को देता हूं तो शेष अप्रसन्न हो जाएंगे। अब पक्षपात की कल्पना, ये तो कल्पना ही है। तो प्रभु ने माला जानकी मैया को, किसी को ऐतराज भी नहीं होगा, क्यों, बल्लभा है। जानकी मैया ने हनुमान जी को, इसमें भी किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। अरे श्री जानकी माता के लड़ते जो हैं हनुमान जी महाराज, माँ तो निरंतर आशीर्वादों की बरसात करती रहती है उन अंजनेय पर, अंजनी नंदन पर। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हुतात बलशील निदाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। सुन सुत सदगुण सकल तब, आया है ना,
सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशल पति रहु समेत अनंत। तो हनुमान जी की निष्ठा से प्रभु परिचित है, इनके तो रोम रोम में नाम है। इसीलिए जानकी जी को दिया ताकि वो दे दें। अगर प्रभु सीधे हनुमान जी को दे देते तो सब चक्कर पड़ जाता, झगड़ा हो जाए, तो मन में दुख आ जाए किसी के। तो जानकी मैया ने हनुमान जी के गले में डाला था। जब गले में पड़ी तो सुध हुई। वे तो युगल सरकार की श्री चरण कमल के दर्शन में तल्लीन थे, और जब पड़ गई, हार पड़ गया रत्नों का, तो असमंजस में पड़ गया, क्या करूं। तुरंत विचार किया, क्या राम बिन काम कौन। जो भगवत संबंध से शून्य वस्तु होती है वो भक्तों के किसी काम तो आती नहीं। न तत्पुराणो नहीं यत्र रामो, यस्याम न रामो नहीं संहिता सा, सनेतिहासो नहीं यत्र रामो, काव्यम न तस्यान ही यत्र रामः, शास्त्रम न तस्यान ही यत्र रामस्, तीर्थम न तद्यत्र न रामचंद्रः, यागः स यागो न हि यत्र रामो, योगः स रोगो न हि यत्र रामः। ऐसा कौशल खंड में आया है। न सभा यत्र न रामचंद्रः, कालोप्य कालः कलिरेव सोस्ति, संकीर्त्यते यत्र न रामदेवो, विद्यापविद्या रहिता हनेन, स्थानम भयस्थानम अराम कीर्तिर, राममति नाम सुख शून्य यस्य, सर्पालयम प्रेतगृहम गृहम तत्, त्रार्चते नैव महेश पूज्य। भगवान व्यास कह रहे, कौशल खंड में आया। हनुमान जी ने हार को उलट पलट के देखा और मणियों का, रत्नों का प्रकाश, उस प्रकाश में भीतर भी झांका। न तो राम नाम बाहर था न भीतर था, कहीं भी भगवान का दर्शन भी नहीं था उसमें, इतने प्रकाश में भी। बस फिर क्या था, दूसरे ही क्षण मणियों की माला की एक एक मणि को अपने वज्र के समान दांतों से फोड़ फोड़ कर उसके भीतर ध्यान से देखते और फेंकते जाते। उस समय जुगल सरकार भगवान से सीताराम मुस्कुरा रहे थे। जितने सभासद हैं चकित हैं। विभीषण जी को तो बड़ा क्षोभ हुआ, दुख होने लगा। आखिरकार विभीषण जी पूछ बैठे, हनुमान जी आप इन्हें तोड़ फोड़ कर बर्बाद क्यों कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा, मैं ये देख रहा हूं इसमें बाहर भीतर कहीं भी मेरे प्यारे प्रभु नहीं है। यदि हो तो यह हार मेरे सर माथे, और नहीं है तो मेरे किसी काम का नहीं। विभीषण जी बोले, तो क्या आपके इस शरीर में भगवान विराजमान है, जो इसको बड़े सुखपूर्वक इस शरीर को आपने धारण कर रखा है। हनुमान जी ने कहा, निश्चय है, विश्वास नहीं है यदि तो देख लो। इतना कह के हनुमान जी ने तत्काल ही अपना वक्ष स्थल विदीर्ण कर दिया, करके सबको दिखा दिया, अपनी छाती फाड़ डाली और अपने परमाराध्य भगवान श्री राम को परिकर के साथ हृदय सिंहासन पर विराजमान। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, संपूर्ण राम दरबार की जय। इतना होते ही प्रभु श्री राम झट सिंहासन से उठे और हनुमान जी का आलिंगन कर लिया। प्रभु का स्पर्श होते ही जो शरीर था पहले के समान हो गया। अरे पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया, पहले से भी अधिक दिव्य हो गया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री भगवान नाम महाराज की जय। सबने हनुमान जी की वंदना की। प्रणमो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बस ही राम सर चाप धर। सबने पवन कुमार, पवन पुत्र हनुमान जी की वंदना की। अरे ये तो ज्ञान घन है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और हृदय रूपी भवन में, हृदय के भवन में तो भगवान धनुष बाण सब लेके खोली त्वचा नाम ही दिखायो,
मानो हृदय में युगल छवि का दर्शन कराया और त्वचा को अपने उधेड़ कर रोम रोम में राम नाम का दर्शन भी कराया। राम माथ मुकुट राम, राम सिर नयन राम, राम कान नासा राम, ठोड़ी राम नाम है। राम कंठ कंध राम, राम भुजा बाजू बंद, और राम हृदय अलंकार हार राम नाम है। राम उदर नाभि राम, राम कटी कटी सूत्र राम, बसन जंग राम, जानू पैर राम है। और राम मन बचन राम, राम गदा कटक राम, और मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम है। मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम है, मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम है। रोम रोम में दिखा दिया, हृदय में तो जुगल सरकार का दर्शन कराया, अपनी त्वचा को उधेड़ कर रोम रोम से राम नाम का दर्शन कराया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी के द्वारा सबको उपदेश हुआ, भाव तो यही है ना। हनुमान जी महाराज के द्वारा सबको उपदेश हुआ कि भगवान जो भगवत पादारविंद अनुराग है, भगवान के श्री चरणों में जो अनुराग है, उसको छोड़कर कहीं भी रति करना, कहीं भी प्रेम ममता रखना, मोह रखना, ये उचित नहीं है। अग्र देवाचार्य जी ने एक जगह कहा, राम चरण तज आन रति, गज तज नर गधा चढ़े। एक दिन प्रसंग हुआ, एक दिन श्री जगत जननी श्री जानकी मैया मांग में सिंदूर देखा हनुमान जी ने, तो सिंदूर को धारण करने का रहस्य भी पूछा। श्री विदेहराज नंदिनी ने, माता ने बड़े सरल भाव से कहा, हनुमान, इसके धारण करने से प्रभु की आयु की वृद्धि होती है और इसे देखकर वे बड़े प्रसन्न होते हैं। बस फिर क्या था, हनुमान जी महाराज को भी ये दोनों बातें अभिष्ट हो गईं। सोचने लगे, जब तनिक से सिंदूर की रेखा धारण करने से मेरे स्वामी की आयु बढ़ जाती है, तो हम तो अधिकाधिक आयु वृद्धि के लिए और प्रभु की परम प्रसन्नता के लिए अपने सर्वांग में ही क्यों न सिंदूर धारण कर लें। बोलिए श्री वायुनंदन की जय, शंकर सुवन की जय, श्री केशरी नंदन की जय। सर्वांग में ही धारण कर ले, अंग अंग में धारण कर ले। विचार ही कर रहे थे, कार्य भी हो गया। अब तो सिंदूर से पूर्तांग, सारा शरीर अंग प्रत्यंग सिंदूर से परिपूर्ण है। तो हनुमान जी को देखकर सभा में जोर का अट्टहास हुआ, पर सबसे अधिक प्रसन्न हुए प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम सर्वाधिक प्रसन्न है, और जब प्रभु इतने प्रसन्न है तो फिर हनुमान जी के हर्ष का ठिकाना कहाँ है। हनुमान जी सोचने लगे, अहो इतने प्रसन्न तो प्रभु कभी नहीं हुए थे जितने आज हैं, अब तो मैं हमेशा सिंदूर धारण करूंगा। हनुमान जी के सरल भाव पर प्रसन्न होकर प्रभु ने घोषणा कर दी, आज मंगलवार है, इस दिन जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ावे उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाएं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। राम जी का दरबार है, बड़ा आनंद है। अच्छा, एक बात और दरबार की देखो याद आई स्मरण में, हनुमान जी को सेवा करने। हनुमान जी तो सेवा परायण है, ऐसे सेवा परायण हैं, प्रभु के ऐसे सेवक हैं कि भरत आदि जो सब भाई है ना, उनको कभी सेवा का सहयोग ही नहीं मिल पाता था। सारी सेवा हनुमान जी कर दे रहे। यहां तक कि श्री जानकी मैया भी जो सेवा चाहती ठीक से कर नहीं पाती। परिणाम क्या हुआ, एक दिन सब भाई, सब सेवक मिलकर सुबह से उन्होंने कहा, भाई सुबह से लेकर रात तक की, प्रातः काल से शयन तक सब सेवाओं को आपस में बंटवारा कर लिया जाए। तो सेवा किसको क्या सेवा मिली है सुबह से रात तक लिख ली गई और जानकी मैया को दे दी गई कि आप प्रभु के हस्ताक्षर करा दो, सही कर दें तो सुबह से रात तक उसको वो सेवा रहेगी। वही जब सबके पास नाम गया किसके पास क्या सेवा है, तो हनुमान जी का तो उसमें नाम ही नहीं था। हनुमान जी ने पूछा
कि भाई हमारी क्या सेवा है। लोगों ने कहा देखो ये जो तालिका बनी है सूची, इसके अतिरिक्त और जो कोई सेवा हो आपकी है। अब हनुमान जी तो सेवा व्रत के बड़े निष्ठ हैं ना, सेवा व्रत ही कनिष्ठ हैं। सेवा ढूंढ ली, जिसको सेवा करनी है वो सेवा ढूंढ ही लेता है। क्या सेवा ढूंढी? मेरे प्रभु श्री राम को जब जमाई आएगी मैं चुटकी बजाने की सेवा कर दूंगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सबने कहा ठीक है। तो भगवान तो भक्तवत्सल, हनुमान जी की सेवा के पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिया। अब तो हनुमान जी प्रभु के सम्मुख चुटकी बजाने की मुद्रा में वीरासन से बैठ गए, जैसे बैठते हैं वीरासन से। बायां पैर उठा लिया, दाहिना झुका लिया, चरणों में बैठे और बिल्कुल तैयार है कब जमाई आए, कब चुटकी मारे। हम पता नहीं कब जमाई आ जाए, इतना सावधान रहना पड़ेगा इस सेवा में। मानो सतत सावधान है, एक क्षण के लिए भी प्रभु से अब अलग नहीं होते। क्यों न जाने कब जमाई आ जाए, कब चुटकी मारनी पड़े। तो उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते हमेशा हनुमान जी महाराज सामने प्रभु के, न जाने कब जमाई आ जाए। सबको लगा कि हम सब तो सब मिलकर भी एक ही दिन में मुंह की खा गए जैसे, ऐसा ये सेवा व्रती सामने है। अच्छा, रात जब हुई शयन कक्ष में भी हनुमान जी पहुंच गए। जानकी माता का संकेत हुआ, जो शयन कक्ष था रात्रि का, वहां पहुंचे तो जानकी मैया ने इशारा कर दिया कि ये जो शयन कक्ष है इसके ऊपर जो कंगूरा है वहां बैठो। वहां बैठे हनुमान जी तो प्रभु के नाम का कीर्तन संकीर्तन करने लगे, और संकीर्तन करते तो लगातार चुटकी बजाने लगे। चुटकी क्यों बजाएं, क्या पता चुटकी यहीं बजा लें। आखिर माता जी की आज्ञा से कंगूरे के ऊपर बैठा हूँ शयन कक्ष के, तो न जाने मेरे प्रभु को नीचे शयन कक्ष में कब जमाई आ जाए, मेरी चुटकी तो हो जाएगी। जोर जोर से चुटकी बजाते और ना राम भगवान नाम संकीर्तन करते। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसा होने लगा तो कंगूरे पे बैठे हैं, प्रभु का नाम संकीर्तन हो रहा है, लगातार चुटकी बज रही है, कहीं मैं सेवा से चूक न जाऊं। परिणाम ये हुआ कहीं सेवक की सेवा व्यर्थ न चली जाए, प्रभु बार बार जमाई लेने लगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राम राजा सरकार की। अब बार बार चुटकी तो बार बार जमाई ना आवे, चुटकी बज जाए तो सेवक की सेवा तो व्यर्थ चली जाएगी ना। प्रभु तो बार बार जमाई लेने लगे। अंत में ऐसी स्थिति हो गई कि प्रभु का मुंह खुला का खुला ही रह गया। श्री जानकी मैया घबरा गई, माताओं के पास संदेश गया, महल में शोर मच गया, तरह तरह की औषधियां और उपचार किए जाने लगे, सब व्यर्थ। गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ बुलाए गए। गुरुदेव ने देखा एक ही दृष्टि में, उनकी एक ही दृष्टि बहुत है, शयन कक्ष में आना पड़ा आज गुरुदेव को। एक ही दृष्टि डाली, सबको देखा पर हनुमान नहीं दिखे। पूछताछ हुई, रहस्य का पता चला। तत्काल महर्षि वशिष्ठ ने हनुमान जी को प्रभु के सम्मुख उपस्थित कर दिया, और वो तो सेवा के व्रती हैं। अपने इन जुगल चरणों में, प्रभु के जुगल चरणों में अपना मस्तक रख दिया। प्रभु ने भी अपना वरद हस्त उन हनुमान जी के मस्तक पर फेरने लगे। प्रभु माँ जानकी का हृदय भी स्नेह से भर आया, वात्सल्य से भर आया हनुमान जी के प्रति, और उन्होंने तो सबके बीच में हनुमान जी को आश्वासन भी दिया। जानकी माता ने, हनुमान प्रभु सेवा का सर्वाधिकार, जो प्रभु की सेवा का जो सर्वाधिकार है वो तुम्हें दिया जा रहा है, मानो अब तुम ही सबकी सेवा बांटा करो। हनुमान जी महाराज तो माता पिता की ममता और प्यार पाकर कृतकृत्य हो गए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बड़ा सुंदर। एक बार ये तो जगत जननी है श्री जानकी माता, हनुमान जी महाराज इनके लड़ैते हैं। उनको स्वयं व्यंजन विविध नाम को जाना,
हनुमान जी कभी कमजोर दिखते तो 1.25 मन लड्डू का भोग, बाल भोग होता हनुमान जी का। व्यंजन विविध नाम को जाना, परोस कर भोजन करा रही थी हनुमान जी भाव विभोर। अब माता परोसे, उनके हाथ से परोसा हुआ अमृतमय भोजन कितना खा लिया कोई अंदाज ही नहीं लगा। ऐसे भाव में विभोर रहे आज हनुमान जी, माता अपने हाथ से खिला रही है। इधर तो माँ का चौका भी धीरे धीरे मन खाली होता चला। श्री जानकी मैया घबराई, क्या किया जाए। तुरंत सुमिरत राम हृदय अस आवा। राम जी का, अपने स्वामी का हृदय में श्री जानकी माता ने स्मरण किया। हृदय में बात आई। क्या बात आई? देखती हैं, श्री जानकी जी ने देखा हनुमान के रूप में साक्षात शिव भोजन कर रहे हैं। बोलिए श्री आशुतोष भगवान की जय। अब ये हनुमान के रूप में भगवान शिव भोजन कर रहे हैं। ये तो वही है ना जो प्रलय काल में सब ब्रह्मांड को अपने पेट में रख लेते हैं। भला थोड़े से भोजन से ये कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? बस तुरंत ही उन्होंने उन हनुमान जी के सिर पर लिख दिया ओम नमः शिवाय। फिर क्या था, हनुमान जी तुरंत ही तृप्त हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा, तो प्रसंग क्या था? प्रसंग ये था कि दरबार में, अरे हनुमान जी की तो ऐसी सुंदर सुंदर राज दरबार की कथाएं हैं, प्रसंग हैं। भाव यह है कि हनुमान जी तो भगवान नाम के प्रेमी हैं जी, प्रभु के नाम के प्रेमी हैं। और कोई कार्य मिल जाए सेवा के रूप में तो राम काज किन्ने बिनु मोह कहाँ विश्राम। सेवा धर्म का उच्चतम आदर्श, उसका साकार विग्रह है हनुमान जी की अनन्य भक्ति। और हनुमान जी की अनन्य भक्ति से रीझ कर ही जगत जननी श्री जानकी मैया ने और जगत पिता भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख से हनुमान जी महाराज को आत्म तत्व का उपदेश किया है, जिसको अध्यात्म रामायण कहते हैं। हनुमान जी महाराज तो भक्ति के आचार्य हैं, परम भागवत हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं। मणियों को तोड़ तोड़ के राम नाम की महिमा दिखा दी। अपना वक्ष चीर के प्रभु का, जुगल सरकार का सबको दर्शन करा दिया। किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज के जो अग्रज हैं, श्री जानकी माता के जो हृदय के अभिराम हैं, वो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हुए स्तुति करते हैं। किम पुरुष खंड में 9 खंड है ना, 9 खंड में एक भरत खंड है, जिसमें ये जम्बूद्वीप भारतवर्ष है। तो 9 खंडों में एक किम पुरुष खंड है। वहाँ भगवान श्री सीताराम इष्ट हैं और हनुमान जी उनके पुजारी हैं। अविचल भक्ति भाव से उपासना करते, स्तुति करते हैं। कुतोन्यथा स्याद्र मतः स्व आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानि स्वस्य। हनुमान जी ने वहाँ पे एक जगह स्तुति करते हुए, किम पुरुष खंड की बात है, एक जगह कहा कि प्रभु आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों का वध करने के लिए नहीं हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा को श्री सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। न जन्म नूनम महतो न सौभगम, न वांग न बुद्धर न कृतस्तोष हेतु, तैरिद शिष्टानपि नो वैनाकसश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। ये तो लक्ष्मण जी महाराज के अग्रज हैं। उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाणी की चतुरता, बुद्धि, श्रेष्ठ योनि, अरे कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। और ये बात दिखलाने के लिए प्रभु में सब गुण हैं, पर जो वनवासी थे, वानर थे, उनमें तो कोई गुण नहीं था। प्रभु ने उनसे मित्रता की।
हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जा सुप्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हनुमान जी की अयोध्या में, प्रभु के राज्याभिषेक। अभी तो भगवान के राज्याभिषेक का अवसर है और सब तरह तरह से स्तुतियां प्रभु की कर रहे हैं। प्रभु की स्तुतियां हो रही हैं, बड़ा आनंद है। उस आनंद क्या है? परमानंद है। परमानंद भी आज छोटा न पड़ जाए, ऐसा अपार आनंद आज अयोध्या के राज दरबार में हुआ। वेदों ने स्तुति की, भगवान शिव ने स्तुति की, अरे सब देवताओं ने, सब लोकपालों ने, दिव्य दिव्य महर्षियों ने, ऋषियों ने, दो एक शब्दों में सबने अपना अवसर देख के थोड़ा थोड़ा समय ले लेकर प्रभु की स्तुति की है। और जब भगवान शिव ने तो वरदान मांग ही लिया था, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग, और सबने स्तुति कर करके सब अपने अपने धाम को चले गए। तो भगवान शिव भी कैलाश गए, बरणी उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश, हर्ष गए कैलाश। अच्छा, जब स्तुति करके राज दरबार से सब जाने लगे, अभी इसमें और भी कुछ एक प्रसंग है, चलो जाने लगे, तो फिर भगवान को भी तो अब सारे वानर भालुओं को कुछ आवास भी तो देना है, सबके रहने की सुंदर उचित व्यवस्थाएं भी तो होंगी। सबको बड़ा सुखप्रद आवास प्रभु श्री राम ने दिया। और काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को प्रभु के चरित्रों की, प्रभु की कथा की महिमा सुनाते हैं। काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं कि देखो हे गरुड़, सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहहि नर बिरत विवेका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख कर जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। और सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, सब सुनते हैं। जो विमुक्त है, मानो जो जीवन मुक्त हैं, गुणातीत हैं, वो भी सुनते हैं। जो विरक्त हैं वो भी सुनते हैं, और जो विषयी हैं, संसार में लगे हैं, वो भी सुनते हैं। लहहि भगति गति संपत्ति नहीं, जो जैसा है उसको उसके अनुसार फल मिलता है। ऐसा भगवान के जो राम राज्याभिषेक का जो प्रसंग है, इसकी फलस्तुति सुनाई काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को। जेस महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहहि नर बिरत विवेका। थोड़े शब्दों में बड़ी सुंदर बात कही, सार बात कह दी। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुने विमुक्त विरत अरु विषय, सब सुनते हैं। लहे भगति गति संपत्ति नहीं। चलो जी, बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तब इसकी फलस्तुति भगवान के राज्याभिषेक का ये जो चरित्र है, इसको जो कहते सुनते हैं, इसकी क्या फलस्तुति है, अब आगे के प्रसंग में बहुत सुंदर बात कही थोड़े शब्दों में काकभूषुंडी जी ने यहाँ। पर अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए प्रभु का दो नाम लेकर वाणी को विराम दिया जाना चाहिए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राजा राम हनुमान, राजा राम, राजा राम हनुमान, राजा राम,
सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान